आज हम पढ़ रहे हैं प्रिज्म। इस डेरिवेशन में क्या है, एक्सप्रेशन फॉर द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम ऑफ प्रिज्म। तो पहले हम बना लेते हैं प्रिज्म, जो ये क्या होता है, ट्रेंगुलर शेप का होता है। ए हो गया, ये बी और सी, ए बी सी हो गया प्रिज्म। ये यहाँ से इंसिडेंट रेज आई, और जब रेज यहाँ पे एक मीडियम हो गया एयर, दूसरा मीडियम हो जाएगा ग्लास का, या जिस भी मटेरियल का प्रिज्म बना हुआ है। तो जब अब रेयर मीडियम से डेंसर में जाएगी तो रेज क्या होगी, नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। और सारे एंगल नॉर्मल से मेजर करते हैं। और फिर जब ये वाली रेज कहाँ जाएगी, डेंसर टू रेयर, तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी। तो ये इसका कंसेप्ट है। ऐसी जाएगी रेज और बेस की तरफ बैंड होगी, यहाँ निकल जाएगी। और सारे एंगल नॉर्मल से नापते हैं, तो ये वाला इंसिडेंस एंगल I1, इसके करस्पॉन्डिंग R1। तो रिफ्रैक्टिव एंगल दूसरा रहेगा इमर्जेंट एंगल I2, और ये रहेगा R2 उससे करस्पॉन्डिंग। लेकिन इस रेज को जाना यहाँ था और पहुँच गई यहाँ, रेस को जाना यहाँ था और पहुँच गई यहाँ, तो इसके बीच में क्या डेविएशन हो गया, भटका हो गया। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा उसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, डेल बोलते हैं इसको। और हमें यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन ही यहाँ पे निकालना था। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है, और एंगल ऑफ डेविएशन के कारण प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आएगा वो बताना है। तो इसको सॉल्व करने के डेरिवेशन को हम 3 पार्ट में करेंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने यहाँ लिया है, कौन सा लिया, ट्रेंगल TQR। ट्रेंगल लिया हमने यहाँ पे TQR, उस TQR में लगा देंगे एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, अंदर के दो एंगल, जैसे यहाँ मैंने बना लिया एंगल 1 और एंगल 2, इन दोनों का सम बाहर का जो एंगल है ना उसके इक्वल होता है। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो जाएगा इसके इक्वल, डेल के इक्वल। अब जो एंगल 1 और 2 हमें यहाँ निकाल रहे हैं, तो इस वाले डायग्राम को देखो। हमारा वैल्यू कौन सी गिवन है, I1। ये पूरा एंगल है I1 और ये वाला है R1। ये जो रिमेनिंग एंगल हमें निकालना है वो हो जाएगा I1 माइनस R1, और इसी प्रकार से ये वाला हो जाएगा I2 माइनस R2। अभी मैंने फिलहाल इसको नाम दिया है एंगल 1 और एंगल 2। तो एंगल 1 और एंगल 2 का सम हो जाएगा डेल, और I1 को लिखेंगे हम I1 माइनस R1, यहाँ भी लिख रखा मैंने, ये I1 और ये R1, ये जो बचा हुआ रहेगा I1 माइनस R1, और ये जो बचा हुआ रहेगा I2 माइनस R2। तो हमें यहाँ से डेल की वैल्यू मिल गई। आप याद कर लो इसको, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2। अब आप चाहो तो I को साथ में लिख दो, I1 प्लस I2 एक ब्रैकेट में, यहाँ माइनस लगाइए, और माइनस कॉमन लेके R1 प्लस R2 सेकेंड ब्रैकेट में। तो ये वैल्यू हमारे काम में आएगी। तो हमने इसको फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिया। इस क्वेश्चन को हम 3 पार्ट में सॉल्व करने वाले हैं, उससे वैल्यू निकालेंगे। सेकेंड पार्ट में रहेगा आपका ट्रेंगल्स कौन सा, OQR। OQR मेन डायग्राम में देख लीजिए। इस डेरिवेशन को सॉल्व करने के पहले सबसे पहले हमें डायग्राम बना लेना चाहिए। इसकी बात कर रहा हूँ OQR, इस वाले ट्रेंगल्स की। तो यहाँ R1 R2 और एंगल O रहेगा। इसको सेपरेट डायग्राम बना दिया है। आप लोग भी 6 तारीख के पेपर में इसको सेपरेट डायग्राम बना के आएंगे इस क्वेश्चन का। तो ये एंगल हो जाएगा O। तो ये R1 प्लस R2 और ये हो जाएगा एंगल O। तो R1 प्लस R2 एंगल O का सम हो जाएगा 180। तो आपको O की वैल्यू निकाली, तो O की वैल्यू 180 माइनस R1 प्लस R2। ये सेकेंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब थर्ड पार्ट पे जाएंगे, जिसमें लेंगे हम क्वाड्रिलेटरल। कौन सा ले रहा है क्वाड्रिलेटरल, AQOR। एक क्वाड्रिलेटरल लिया हमने AQOR। इसमें क्या होता है, चारों एंगल का सम 360 रहेगा। एंगल A 90, एंगल O और 90 का सम 180, सॉरी 360, ये रखा 360। अब आपको एंगल ए की वैल्यू पता नहीं है, एंगल ओ की वैल्यू भी आपने इसके सेकंड वाले पार्ट से निकाली है। एंगल ओ की वैल्यू वो कितनी है, 180 माइनस R1 प्लस R2। और बाकी जो O और R है, जो Q और R है, वो 90 90 90 90 कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो एंगल ए और एंगल जो O की वैल्यू है, O की वैल्यू कितनी है, 180 माइनस R1 प्लस R2, और 90 90 180, ये दोनों 90 90 180 हो जाएंगे। और ये वाला 180, ये वाला 180, ये वाला 180 हो जाएगा 360, और 360 से आगे 360 माइनस होगा तो बचेगा 0। तो फिर आपके लिए क्या मिलने वाला है, एंगल ए माइनस R1 प्लस R2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए की वैल्यू निकालेंगे, मतलब R1 और R2 कर देंगे ट्रांसपोजिशन, तो हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू R1 प्लस R2। तो हम यहाँ तक पहुँच गए।
तीन कंसेप्ट लगाए, तीनों से यहाँ पहुँच गए। अब कंडीशन लगाते हैं मिनिमम डेविएशन की। ये पहले डेल निकाल लिया था और ये ए की वैल्यू निकाल दी। और जो मिनिमम डेविएशन की कंडीशन में क्या होता है, आई वन इक्वल टू आई टू इक्वल टू आई होता है, और आर वन इक्वल टू आर टू इक्वल टू आर होता है, मतलब आई वन आई टू सब सेम होते हैं मिनिमम डेविएशन में। तो जब यहाँ आई वन इक्वल टू आई और यहाँ आई, तो कितना हो जाएगा 2i, और ये हो जाएगा 2r। तो नया कंसेप्ट मिला फॉर मिनिमम डेविएशन, 2i माइनस 2r। और ए की वैल्यू थी यहाँ पर, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये भी आर और ए भी आर, तो ये कितना हो जाएगा, ए इक्वल टू 2r। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू निकल के आएगी, आर की वैल्यू आएगी निकल के यहाँ से, वो हो जाएगी एंगल ए अपान 2। एंगल ए है एंगल ऑफ प्रिज्म। और डेल एम की वैल्यू है यहाँ से 2i माइनस एंगल ए, हमें निकालना है एंगल आई। एंगल आई निकालना है तो ये ए को यहाँ ट्रांसपोजिशन कर दो, तो डेल एम प्लस ए, और 2 को डिवाइड कर दो, तो ए की आई की वैल्यू आ गई डेल एम प्लस ए अपान 2। अब आपको मिल गया है आर, आपको मिल गया है आई, और डेरिवेशन यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो म्यू का फार्मूला होता है साइन आई अपन साइन आर, साइन आई अपन साइन आर। आप यहाँ पे आई की और आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेरिवेशन समाप्त हो गया। और मिनिमम ऑफ डेविएशन किस पे डिपेंड करता है, एंगल ऑफ प्रिज्म पे। अगर एंगल ऑफ प्रिज्म ज़्यादा बड़ा होगा तो मिनिमम डेविएशन ज़्यादा होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा तो डेविएशन ज़्यादा होगा। और थर्ड डिपेंड करता है कलर पे, वॉयलेट का डेविएशन ज़्यादा होता है और रेड का डेविएशन कम होता है। इससे रेड रेड कलर दूर तक जाता है, इससे उसके डेंजर सिग्नल बनाए जाते हैं। थैंक यू।